मौजूदा वक्त में हर कोई परेशान है, मगर सबसे ज्यादा परेशानी जो सामने आ रही है देश के किसानों की है। कोरोना का संक्रमण, मगर उसकी वजह से बारिश ने उनकी आफत और मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। दोहरी मार उनके ऊपर पड़ रही है। ओलावृष्टि से लेकर के तेज हवाएं, आंधी और बारिश की वजह से फसलें बुरी तरीके से तबाह हो रही हैं। हालांकि ये रबी की फसल की कटाई का वक्त है। ऐसे में जहां पर फसलें कट चुकी है और जहां पर इन अनाज को रखा गया है, वो बुरी तरीके से भीग रहे हैं, सड़ रहे हैं। और इनकी ये दशा और दिशा जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इन 4 तस्वीरों के माध्यम से, लखनऊ से लेकर के कानपुर, सीतापुर से लेकर के उन्नाव, एक ही जैसा दृश्य इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत सारी जगहों पर देश के कई सारे राज्यों में, कई सारे इलाकों में अभी गेहूं की फसल हो या फिर रबी की दूसरी फसलें हैं, पूरी तरीके से कट नहीं पाई हैं। कटाई एक तरफ चल रही है और ऐसे में खड़ी फसल जब तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का शिकार हो जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आती है। देखिए किस तौर पर गेहूं जहां पर तौल हो रहा था, उस केंद्र पर बाहर खुले में ये तौल हो रहा था और वहां पर किस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पूरे का पूरा जो अनाज है वो बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में जाहिर तौर पर कोल्ड स्टोरेज की बात करें या फिर स्टोरेज की बात करें, जहां पर रखने की बात की जा रही है, उसकी कमी बड़े स्तर पर है तमाम के तमाम राज्यों में। और इसलिए कई बार, कई साल अक्सर ये देखने को मिलता है कि गेहूं पड़ा पड़ा सड़ जाता है। और ऐसे में सरकारों की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है कि हम कोल्ड स्टोरेज से लेकर के अलग अलग स्टोरेज की स्थिति बेहतर करेंगे, लेकिन ये स्थिति फिलहाल वैसी की वैसी ही दिख रही है। मगर ये नुकसान कितना बड़ा है, इसका कोई आकलन है? और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर R9 टीवी के संवाददाताओं ने जाकर के जायजा भी लिया और देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त आकलन या फिर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि जो किसानों की मुश्किलें हैं इस वक्त, उन मुश्किलों, उन समस्याओं को, उसके हल के लिए सरकारें किस तौर पर उनके साथ में खड़ी हुई या फिर उनको किस तौर पर उनके नुकसान की भरपाई के लिए सहयोग दे रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब जब इस किस्म की स्थितियां आई हैं तब तब किसानों के साथ में खड़े होकर के उनके नुकसान की भरपाई के लिए बड़े कदम ज़रूर उठाए हैं। लेकिन ये बिन मौसम बरसात जो हुई, हालांकि अब जून महीने से बारिश का मौसम जून के आखिरी हिस्से से शुरू हो जाता है, लेकिन मई के महीने में इस किस्म की बारिश से मुश्किल काफ़ी बड़ी है, समस्या गंभीर है। हमारे सहयोगी इस वक्त सीतापुर से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए अमरजीत जुड़ चुके हैं। अमरजीत, सीतापुर हो या फिर उत्तर प्रदेश का मध्य इलाका या फिर पूर्वी इलाका, बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें तो हैं ही है, लेकिन उन केंद्रों पर जहां पर गेहूं की तौलाई की जा रही थी वहां पर भी ये स्थिति है, बड़ा नुकसान। क्या कुछ आकलन इस वक्त प्रशासनिक स्तर पर दिया जा रहा है? देखिए, जब भी कभी गेहूं खरीद शुरू होती है तो प्रशासन इस लिहाज से पूरा जो है पहले से तय रखता है कि अगर अचानक बारिश आती है तो हम गेहूं कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, या अगर बाहर भी लगा है तो तिरपाल डालना है, कैसे करना है और कहाँ पे बोरे लगेंगे और कहाँ पे हमारा गेहूं उतरेगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी पहले से होती है। लेकिन सीतापुर की जो मंडी में जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, वो जो क्रय समिति है उनकी घोर लापरवाही का नतीजा है कि लगातार मौसम विभाग का अलर्ट भी रहा है कि मौसम बिगड़ सकता है तेज, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे कोई तैयारी नहीं दिखी थी। और जैसे ही तेज आंधी और बारिश शुरू हुई तो वहां पे जो फील्ड में एक बड़ी मात्रा में जो गेहूं किसान से खरीदा गया था और गोदाम में डंप करना था, वो पूरी तरीके से भीगता रहा है। हाँ, और बात की जाए कि जो क्रय समितियां हैं इनकी बात है तो इन्होंने अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए तत्काल उन बोरों को सिलवा करके और ट्रकों में भरवा करके तत्काल उसको गोदाम भेजने का काम किया, ताकि इस चीज को छिपाया जा सके कि जो भी गेहूं खरीदा गया था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक ये बड़ी लापरवाही है। और चलिए, बहुत शुक्रिया अमरजीत इन तमाम जानकारी के लिए।